आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक अनचाहे रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये रहस्य है गुजरात के सोमनाथ मंदिर टेम्पल का, जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। वैज्ञानिकों को सोमनाथ मंदिर पर शोध करते करते एक ऐसी चीज का पता चला जो उनकी सोच और समझ से भी परे था। यह रहस्यमय चीज थी सोमनाथ मंदिर के सामने मौजूद खंबा। ये खंबा कब से यहाँ मौजूद है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस खंबे पर एक तीर का निशान है और वो तीर का निशान ठीक समुद्र की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने जब इस खंबे की बारीकी से जांच की तो इसके नीचे संस्कृत के कुछ शब्द लिखे हुए थे, और जब इनका हिंदी में अनुवाद किया गया तो वैज्ञानिकों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली। वो डर गए और ये सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात जब पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को पता लगी, तब दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों से लेकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। आखिर इस खंबे का सोमनाथ मंदिर में होने का क्या कारण है, इस खंबे पर तीर का निशान क्यों है, और इस तीर की दिशा समुद्र की तरफ क्यों है, और इसी के साथ साथ इस खंबे के नीचे संस्कृत में ऐसा क्या लिखा है जिसे जानकर वैज्ञानिकों की पूरी दुनिया ही हिल गई। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में स्थित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पहला ज्योतिर्लिंग है। मुगल आक्रमण के पहले सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा गौरवशाली था। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ मौजूद है। मंदिर तो नया है, लेकिन स्तंभ बहुत प्राचीन है, जिसका मंदिर के साथ साथ जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से इस स्तंभ का इतिहास में जिक्र मिलता है, मतलब 1420 वर्ष पहले इस स्तंभ के होने का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये स्तंभ 6ठी सदी में पहले से ही विद्यमान था। कहते हैं कि ये उससे भी सैकड़ों वर्ष पूर्व से यहाँ पर मौजूद है। जानकारों के मुताबिक ये एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण मौजूद है, इसलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। लेकिन इस स्तंभ में कुछ ऐसा लिखा है जिसने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर रखा है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात इस समुद्र के अंत तक से दक्षिण ध्रुव तक बिना अवरोध के ज्योतिर्मार्ग है। मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मार्ग में कोई भी भूखंड का टुकड़ा नहीं है। मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मार्ग में कोई भी भूखंड का टुकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। हालांकि श्लोक में भूखंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन अबाधित मार्ग का मतलब यह है कि बीच में कोई भी पहाड़ का न होना। वैज्ञानिकों ने जब इस बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक को आधार बनाकर ये जानने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है, और जब इस पर शोध किया गया तो सभी बातें सच निकली। फिर वे सोचने लगे कि आधुनिक दौर में कुछ सैकड़ों साल पहले पृथ्वी का मानचित्र तैयार किया गया था, लेकिन ये बाण स्तंभ उससे भी पहले का है। इसका अर्थ यह है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को पृथ्वी गोल है इसका ज्ञान भी था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस ओर है इसका भी अच्छे से ज्ञान था। स्तंभ पर लिखे संस्कृत के श्लोक के अनुसार इस स्तंभ के सीध में एक भी भूखंड नहीं है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्ञान तो विमान में बैठकर ड्रोन या इससे इतर अलग तकनीक के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज नक्शा बनाने में भी माहिर थे, लेकिन भारतीय ज्ञान का कोई सबूत न मिलने के कारण धरती पर पहला नक्शा बनाने का श्रेय ग्रीक वैज्ञानिक को जाता है। लेकिन ये नक्शा अपूर्ण था, क्योंकि उस नक्शे में उत्तर और दक्षिण ध्रुव मौजूद नहीं थे। नक्शे में वही भूखंड दिखाया गया है जहां मनुष्यों की आबादी थी। आज जो हम नक्शा देखते हैं वो हेनरी मार्टस ने 1490 ईस्वी के आसपास बनाया था। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को था, ये तो हम सभी समझते हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, ऐसा खोज लेना बहुत ही अद्भुत था। दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट तक बिना अवरोध के सीधी रेखा जहां मिलती है, वहां पर पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। और उस श्लोक में एक पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग यानी बिना किसी बाधा के ज्योतिर्मार्ग का होना में मार्ग समझ आता है, और ज्योतिर का संबंध सोमनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग से है। तो दोस्तों, यह थी बाण स्तंभ की कहानी। दोस्तों, बाण स्तंभ और इसके रहस्य के बारे में अपनी राय
हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।